हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th 10th 11th 12th इन सब क्लासों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ तक कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक इन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। देन वी स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो सेवरेज, फ्रांस में है। तो तीसरा क्वेश्चन है, लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग होता है, क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष प्रयोग होता है। अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक है। तेल की माप सामान्यतः की जाती है, किस में की जाती है? तो बैरल में की जाती है। समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है तो फैदम। एक प्रकाश वर्ष में 9.48 गुणा 10 की घात 15 मीटर या फिर 9.4 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होते हैं। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। शोर या फिर हम तेज ध्वनि भी कह सकते हैं, जिसे डेसिबल में मापा जाता है। ऐसा ही पद्धति किसका विस्तारित रूप है? तो एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम मूल मात्रकों की भौतिक राशियाँ, एसआई मात्रक और उनके संकेत को। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, इसे एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसे केजी से दर्शाते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं और इसका संकेत क्या है? एस है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडला, है ना। और इसी प्रकार जो पदार्थ की तीव्रता का मूल है। और ये पदार्थ की तीव्रता नहीं है, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा होता है। पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक मूल होता है। समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं, टोसी कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। अब देखिए, बार किस राशि का मात्रक है? तो हमारे वायुमंडलीय दाब का मात्रक है ये। और हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? तो आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। और इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल और किलोजूल और कैलोरी। ये तीनों ही हमारे ऊष्मा के मात्रक हैं। जो जूल होता है वो कार्य का होता है, किलोजूल भी कार्य का होता है ना। और कैलोरी तो केवल ऊष्मा का ही होता है। अब देखिए, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। इसी प्रकार शक्ति का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति सेकंड। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वॉट है। एक अश्व शक्ति कितनी बराबर होती है, यानी एक हॉर्स पावर कितनी बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। अब देखिए, लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। विद्युत आवेश को कूलम में मापते हैं। विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। विद्युत धारिता को फैराडे में मापते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट विमीय सूत्र। तो सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी विमा कितनी होगी? तो विमा होगी इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई की विमा होगी हमारी एल गुणा एल, यानी कि एल स्क्वायर। अब इसी प्रकार आयतन को मापते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में, यानी कि एल 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 तीनों का गुणा है, यानी कि एल क्यू। अब इसी प्रकार वेग व चाल दोनों का विमीय सूत्र एक ही है, क्या है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय और चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। विस्थापन और दूरी दोनों ही हमारी लंबाई है, यानी एल, और समय यानी कि टी की घात -1। जो बट्टे में जो संख्या दी होती है उसे हम विमीय सूत्र में -1 से दर्शाते हैं, ऊपर घात माने से की लगा देते हैं। अब बात करें त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो एल टी की घात -2 होता है। अब बल क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण और इसका जो विमीय सूत्र वो है एम एल टी की घात -2। अब बात करते हैं कार्य की। तो कार्य, ऊर्जा, इन दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, इन्हीं का दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है, क्या होता है? तो एम एल टू टी की घात -1। इसी प्रकार शक्ति का मतलब होता है शक्ति का विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी की घात -3। घनत्व का होता है एम एल -3। अब बात करते हैं हम ऊर्जा की। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊष्मा ऊर्जा आती है ना, उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 mv² या ½ mv²। इसका इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अब इसी प्रकार जो वस्तु की स्थिति के अनुरूप जो होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा को का सूत्र क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स इंटू हाइट, यानी कि mgh।
अब देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंधी होता है, क्या होता है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल या फिर संवेग का स्क्वायर बटे 2m। और अब संवेग का दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुनी हो जाती है। अब बात करनी है प्लवन के बारे में। तो प्लवन में हमारे सबसे पहले आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जो भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, समझे। अब देखिए किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि ये किसी वस्तु के द्रव्यमान बटे आयतन को वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर क्यूब। आवेशित घनत्व मापा जाता है हेड्रोमीटर में। आवेशित घनत्व का मात्रक एक अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अनुपात में जो मात्रक होते हैं ना वे होते ही नहीं है। अब देखिए सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का तैरना क्यों आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, समझे। अब बात करते हैं पृष्ठीय तनाव के बारे में, जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। एक पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले घर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव बढ़ता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण होता है, तो वो केशिकत्व के कारण बढ़ता है। अब देखिए पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि वो उसमें पृष्ठीय तनाव होता है, जिसके कारण वो तैरती है। लाटिंग पेपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। केश नली के द्रव के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो केशिकत्व कहते हैं। पेड़ पौधों की तने शाखाएं पत्तियों में जल होता है, किसके कारण होता है, तो केशिकत्व के कारण पहुँचता है। केशिकत्व किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है, समझे। अब देखिए पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी का तेल डालने पर पानी का जो पृष्ठीय तनाव हो जाता है कम, जिसके कारण मच्छर का लाभ हो जाता है डूब, और मच्छर भी उस पर नहीं बैठ पाते हैं। अब बात करते हैं श्यानता, जिसे हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। इस की परिभाषा क्या है, परिभाषा अभी देखना, तो किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। किसी द्रव या फिर गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम श्यान बल कहते हैं। श्यान गुण किस में पाया जाता है, तो द्रव्य और गैस में पाया जाता है। द्रव्य में श्यानता होती है अणुओं में लगने वाले संसंजक बल के कारण। गैसों में श्यानता होती है एक परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतर के कारण। अब एक आदर्श तल की श्यानता होती है 0, और ताप बढ़ाने पर द्रवों की सान्यता घट जाती है, ताप बढ़ाने पर गैसों की सान्यता बढ़ जाती है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। अब बात करते हैं धारा रेखी प्रवाह में महत्तम गति को क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह की महत्तम गति को विक्रमशील वेग कहते हैं। अब बात करते हैं हम तरंग, जिसे हम वेव कहते हैं। वे तरंग हैं जो पदार्थ के माध्यम जैसे कि ठोस द्रव गैस आदि में संचरित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो यांत्रिक तरंगें कहते हैं। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वे निर्वात में भी संचरित कर सकती हैं, उन्हें हम अयांत्रिक तरंगें या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा नोट्स है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो उसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, समझे। अब देखिए जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं सीधी सीधी, और जबकि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं कैसी, लंबवत, समझे। अब ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है और यांत्रिक तरंग दोनों हैं। अब बात करें ध्वनि तरंग व ध्वनि की चाल, तो देखिए ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती है। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, इन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। अब श्रव्य तरंगें कितनी कौन सी होती हैं, तो जिन्हें हम सुन सकते हैं, यानी श्रव्य तरंगें की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इनकी होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकते हैं, तो इन्हें सुन सकते हैं हमारे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़। और पराश्रव्य तरंगें जैसे भूकंपों के दौरान आती है, तभी तो भूकंप आने पर कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। अब देखिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है, तो समुद्र की गहराई का मापने में, संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक कीटाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, ट्यूमर का पता लगाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं, जिसे हम अच्छी खासी जानते हैं। अब देखिए प्रकाश क्या है, वह कैसे संचय करता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचित होती है। अब देखिए ये तरंग के रूप में संचित होती है, कण के रूप में संचित होती है, इसे हम क्वांटम सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। तो अब हमारी बात है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 3,900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7,800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा
10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। वैसे कभी कभी एनसीईआरटी में से 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया होता है। तो देखिए अब हमारा पांचवा नोट्स है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले कौन ने की थी, नोमन ने की थी। अब देखिए चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं चंद्रमा की सतह से वापस लौटने में, समझे। अब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रत्यक्ष वस्तुएं कहती हैं, और वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वे दूसरे पर प्रकाश डालने के बाद चमकती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग का प्रकीर्णन का सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिए अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो वो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है तो कणों धूल कणों से बिखर जाती है, इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना किसके कारण होती है, तो अपवर्तन के कारण होती है, समझे। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब देखिए जल के तल में पड़े रहे सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना अपवर्तन का उदाहरण है। मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार ये मृगमरीचिका है ना, इसी प्रकार से हीरे में भी हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना वो प्रकाश तंतु का कार्य करना किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सुबह और शाम सूर्य का लाल दिखना किसका उदाहरण है, तो हमारे प्रकीर्णन का उदाहरण है। पानी की सतह पर मिट्टी का तिल डालने पर उसका रंगीन दिखना किसका उदाहरण है, तो व्यतिकरण का उदाहरण है। पानी की में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। दर्पण के एक सतह पर कलई होती है, किसकी होती है, तो इसकी होती है सिल्वर नाइट्रेट की होती है। अब हम बात करते हैं बहुत ही समृद्धि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें हम याद कर लेना। इन्हें देखिए खोजे हैं वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कब की थी, वर्ष ये है डिटेल में। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स थॉमसन ने की, न्यूटन खोज जेम्स चैडविक ने की, परमाणु खोज जॉन डाल्टन ने की, गति विषयक नियम न्यूटन ने दिए, रेडियम खोज मेडियम क्यूरी ने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे ने की, एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्जन ने की, प्रकाश विद्युत प्रवाह को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दर्शाया, फोटोग्राफी को जेम्स नीप्से ने दर्शाया, फोटोग्राफी फिल्म में किसने दर्शाई, तो जॉन कार्बट ने दर्शाई, और विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए, तो जीएस नोम ने दिए, तापवाही का उत्सर्जन किसने दिया, तो एडिसन ने दिया, और प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की, परमाणु बम ऑटो हॉर्न ने बनाया, परमाणु संरचना नील्स बोर रदरफोर्ड ने दर्शाई, रेडियो एक्टिविटी को किसने दर्शाया, तो हमारे हेनरी बोरेल ने दर्शाया, सर्वचेतक का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, रमन प्रभाव को सीवी रमन ने दर्शाया, क्वांटम सिद्धांत तो मैक्स प्लांक ने दर्शाया, विद्युत आकर्षण के नियम कूलम ने दर्शाया, फोटोग्राफी डब्ल्यू फॉक्स टारवोर्ड ने दर्शाई, आवर्सानी मेंडलीफ ने दर्शाई, तैरने के नियम आर्किमिडीज ने दर्शाए। और देखिए अब मैंने ये इतना सारे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें से, इसलिए इतनी मेहनत की है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। इतनी कम समय में पढ़ाया, कोई पढ़ा दे तो गारंटी है मेरी।